हेलो बच्चों, मैं अरविंद कुमार। देखिए, आज आपको इस वीडियो में जहां गुणनखंड कर रहे होते हैं वहां पर हमें ये दिक्कत होती है कि कहीं अंडर रूल आ जाता है, तो उसकी बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि उसको हम करें कैसे हल। तो इसमें मैंने आज रूल वाले ही क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप उसको ना कर पाओ, ठीक है। तो आज मैं इसमें ये रूल वाले क्वेश्चन सिखाने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दिया है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल कीजिए, और इसका पहला क्वेश्चन है ये अंडर रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। ये समीकरण दिया है। अब इसके हमें क्या करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं। तो देखो, जब द्विघात समीकरण होता है तो उसमें x² का गुणांक इसके किसके साथ करते हो। जब कोई द्विघात समीकरण है, ये है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ जो x² का गुणांक होता है, ये इसका इस अचर पद के साथ क्या करते हैं, गुणा करते हैं। और इनका गुणनफल के जो फैक्टर है वो ऐसा करेंगे जो बीच वाली जो x है इस x के गुणांक के बराबर आ जाए। तो यहाँ देखें, x² का गुणांक कितना है, अंडर रूट 2। ठीक, अब अंडर रूट 2 का गुणा किसके साथ करना है, ये अचर पद है, ठीक है। तो इसके साथ गुणा करना है, 5 अंडर रूट 2 के साथ गुणा करना है। तो देखो, 5 का यहाँ 1 होगा तो 5 का 1 के साथ गुणा करोगे तो 5 5 हो गया। अब अंडर रूट 2 का अंडर 2 के साथ गुणा करोगे तो इन दोनों का गुणा क्या हो जाएगा, 2। देखिए, 2 के ऊपर अगर अंडर रूट लगा है तो इसका मतलब हुआ कि 2 की घात कितनी है, 1/2। और 2 की घात 1/2 और गुणा में 2 की घात 1/2 अगर 2 बार है तो यहाँ 2 बार ही तो है गुणा में, तो आधी घात और आधी घात कितनी हो जाएगी, 1 घात। यानी कि 2 की घात कितनी हो जाएगी, 1। या इस तरह से कर लें, या फिर गुणा में घात क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 2 की घात 1/2 धन 1/2। अब गुणा में घाते जोड़ोगे तो 2 की घात लासा 2 होगा इनका, ठीक है। और ऊपर हो जाएगा 1 धन 1, हर समान होने पर अंश जोड़ देते हैं। तो 2 की घात ऊपर 2/2, 2 एकम 2, तो कितना आ गया, 2 की घात 1, यानी कि 2 ही तो आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर आपको समझाया है कि अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10। 5 का तो 5, अंडर 2 का अंडर 2 के साथ गुणा किया तो कितना आ गया, 2 और 2 पंजे 10। अब ये जो 10 आया है, इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिनका योग यहाँ इसके अचर पद के पास में क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो इनके जोड़ के क्या आ जाए। तो देखो, 5 और 2 है तो इसके गुणनखंड है, तो 5 गुणा की जगह पे क्या लगाए, धन का चिन्ह लगा दिया। 2 बराबर कितना हो गया, 7। तो ये 7, अब जहां 7 लिखा हुआ है उस जगह पे क्या रखेंगे हम, 5 धन 2। तो ये अंडर रूट, देखो, रूट 2x² प्लस, अब यहाँ 7 की जगह पे लिखोगे 5 धन 2 x प्लस, सेम रहेगा 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। अब क्या करोगे, यहाँ पर इसका अंदर गुणा करोगे तो अंडर रूट 2x² प्लस धन, और देखो चिन्ह मैंने पहली वीडियो में समझा दिए हैं, जब गुणा भाग करेंगे तब और जोड़ घटाव करेंगे तब, तो उनका मैंने इससे पहली वीडियो में समझाया है। तो देखो, x का इसके साथ 5 के साथ गुणा करेंगे तो ये x भी धन का और ये भी धन का है, तो धन और धन का गुणा धन होगा। x के साथ 5 का गुणा करोगे तो 5x, धन और धन का गुणा धन, x भी धन का है तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, प्लस के 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। अब यहाँ क्या करोगे, इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन देखोगे तो यहाँ देखो केवल अंडर रूट 5 है, यहाँ पर अंडर रूट 2 है और यहाँ पर कितना है, 5। यहाँ पर क्या है, अंडर रूट केवल 2 है और यहाँ पर 5 अंडर रूट 2 है। तो यहाँ से हमने क्या कॉमन निकाल लिया, देखो अंडर रूट 2 तो कॉमन है नहीं, यहाँ दोनों जगह x है तो x कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ हमारा अंडर रूट 2 और x 2 घात है तो 1 घात बाहर निकाली है हमने, तो 1 रह जाएगी यहाँ पर। अब प्लस का चिन्ह, 5x तो हमने बाहर निकाली तो यहाँ केवल 5 रह जाएगा। अब प्लस, अब इनमें से हमें कॉमन लेना है। देखो, इस 2 के लिए मैं कितना लिख दूंगा, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, यानी कि इस 2 का जो मान है वो अंडर 2 है गुणा में, ठीक है। तो इनमें से मैंने 1 निकाल लिया तो क्या बचेगा, 1 ही तो नहीं बचेगा यहाँ पर, तो अंडर रूट 2 मैंने बाहर निकाल लिए। अब यहाँ पर हमारा बचा अंडर रूट 2, इस 2 के फैक्टर थे अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, तो 1 बाहर निकाल लिया। अब x प्लस अंडर 2 ये बाहर निकाल लिया, बचा क्या यहाँ पर 5 बराबर 0। अब इन दो में से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहां से देखो, अंडर रूट 2x प्लस 5 अंडर रूट 2x प्लस 5, तो अंडर रूट 2x प्लस 5 बाहर निकाल लिया और यहाँ बचा x प्लस रूट 2 इजिकल टू 0। अब देखो, इन दोनों के गुणनफल में क्या है, बराबर में शून्य है, तो इसमें से 1 के बराबर शून्य रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अंडर रूट 2x प्लस 5 के बराबर क्या रख लिया हमने, शून्य रख लिया। इसका क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, रूट 2x इजिकल टू माइनस के 5। अगर x बराबर निकालोगे तो माइनस के 5 अपन ये रूट 2 जो है x के साथ गुणा में पक्षांतर करने पर कहाँ जाएंगे, भाग में। तो ये तो x का मान आ गया, ठीक है, एक यहाँ पर
दूसरा ये है, तो दूसरा यहां से निकालेंगे हम इसको। यदि x प्लस रूट 2 बराबर 0 लें तब x बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतर करने पर माइनस के रूट 2। तो यहाँ पर x के यानी मूल जो होंगे इस द्विघात समीकरण के, एक तो होगा हमारा -5/√2 और दूसरा हो जाएगा माइनस के √2। ठीक है, तो इस द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वो ये होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है हमारा 3x² माइनस 2√6x प्लस 2। तो इसके में देखो रूट आया है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे। मैंने बताया था जब द्विघात समीकरण करते हैं तो x² का जो गुणांक होता है उसका अचर पद के साथ क्या करेंगे, गुणा। तो 3 गुणा 2 बराबर कितना हुआ, 6। अब हमें लेके कितना है, 2√6 लेके आना है। कितना लेके आना है, 2√6। और कैसे लेके आना है, यहाँ देखो अचर पद 2 लिखा है, इसका जो आगे जो चिन्ह बन रहा है वो प्लस का है, यानी कि जोड़ के लेके आना है। तो हम इस 6 को कितना लिख सकते हैं बताओ। 6 को लिख सकते हैं हम √6 इंटू √6। ये इसके गुणनखंड हो गए, क्या हो गए, इसके गुणनखंड हो गए 6 की। अब हमने अगर यहाँ गुणा का चिन्ह लगा है तो इस के जगह पर क्या रख दें हम, इसकी जगह पर, गुणा की जगह पर √6 प्लस √6। अगर इनको को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√6। तो जहां 2√6 लिखा हुआ है वहां पर लिखेंगे हम ये √6 प्लस √6। ठीक है, तो ये 3x² प्लस यह माइनस है, और इस 2√6 की जगह पे लिखना है हमको, कितना लिखना है, √6 प्लस √6 और इंटू में x प्लस का 2 इक्वल टू 0। आगे 3x² माइनस इसका इसके साथ गुणा करोगे तो ये तो ऋण का धन के साथ गुणा ऋण हो जाता है, तो ये हो जाएगा √6x ऋण और धन का गुणा ऋण 6x का 6 √6 का x के साथ गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर दोनों में से हम क्या करने का, कॉमन लेंगे। ठीक है, तो इस √6 को कितना लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं √3 इंटू 2। √6 को इतना लिख सकते हैं। इसी प्रकार से ये 3 लिखा हुआ है तो 3 को कितना लिख सकते हैं हम, √3 इंटू √3। ठीक है, अब इसको मैं अलग करके लिखना चाहूं क्योंकि आधी आधी घात है तो अलग अलग है, तो इसको √3 इंटू √2 ये भी लिख सकता हूं। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है, यानी कि एक √3 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बचेगा √6 में। तो अगर यहाँ से मैंने इस वाले 3 में से √3 निकाल लिया, √3 बाहर निकाल लिया और x दोनों जगह x और बाहर निकाल दिया, तो इसमें से √3 निकाला 3 में से, तो केवल एक √3 बचा और x बचा माइनस के √6 में से। ये √6 के फैक्टर थे हमारे √3 और √2, तो इसमें से हमने √3 निकाल लिया, तो बचा क्या हमारा बताओ, √2 बचा, तो यहाँ पर √2। अब माइनस, अब यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या कॉमन ले, देखो √6 के तो यही रहेंगे हमारे, और इस 2 के बना ले रहा हूं मैं, तो √2 के फैक्टर जो होंगे तो √2 इंटू √2 होंगे। अब देखो √6 ये रहा, √6 ये रहा, इसके फैक्टर हैं √3 इंटू √3। अब 2, अब इनमें से इसको कॉमन ले लिया √2 को, तो बाकी का यही बचेगा ना। तो यहां से √6 में से हमने ले लिया √2 कॉमन, तो यहां बचेगा √3x, और इस माइनस, ये माइनस बाहर निकाल लिया है, इस माइनस की वजह से ये प्लस भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ अंदर √2, इस 2 के जो फैक्टर हैं वो √2 इंटू √2 है, तो इसमें से एक बाहर निकाल लिया हमने ये बात, तो यहाँ बचेगा √2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से भी कॉमन लेना है हमको, इन दोनों में से कॉमन लेना है। देखो √3x माइनस √2, √3x माइनस √2 दोनों सेम है, तो इसमें से बाहर निकाल लेंगे √3x माइनस √2, और यहाँ बचा हमारा √3x माइनस के √2 इक्वल टू 0। देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, तो दोनों में से अगर √3x माइनस √2 इक्वल टू बराबर 0 ले लेंगे यहाँ से, तो √3x इक्वल टू पक्षांतर करने पर माइनस का था, ये प्लस का हो जाएगा √2, और यहाँ से x बराबर निकालोगे तो √2/√3। ठीक है, तो x का मान तो ये आ गया एक। दूसरा यहाँ से निकाल ले रहे हैं हम √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, तो √3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, और यहाँ से x बराबर निकालोगे तो √2/√3 नीचे, यानी कि इनके जो मूल होंगे वो √3/√3 और √3/√3। अब इसके जो मूल हैं वो सेम है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दोनों पर रूट लगा हुआ है, तो रूट में 2/3
ठीक है, इसको भी इतना लिख सकते हैं। इसी प्रकार से जो x के आए हैं इनको भी √2/3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे, द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वो x की जो वैल्यू होगी वो क्या होंगी, √2/3 √2/3। तो ये इसके मूल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड, √5√2x² प्लस 7x प्लस √2 बराबर 0। तो इसके क्या करने हैं, हमको फैक्टर करने। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले मैंने ये बताया था कि x² का जो गुणांक होता है उसका गुणा किससे करते हैं, अचर पद से। तो 5√2 का गुणा किसके साथ करेंगे, हम √2 के साथ गुणा करेंगे। इससे पहले मैंने बताया था ये तो 5 है, 5 यहाँ 1 होगा, 5 एकम 5 हो जाएगा गुणा। √2 का √2 के साथ गुणा करोगे कितना हो जाएगा 2, क्योंकि आधी घात इसकी आधी घात इसकी आधी आधी घात जोड़ोगे तो कितनी हो जाएगी, 1 घात। अब 5 दूनी करोगे तो कितना हो जाएगा 10, ये 10 हो गया। 10 के ऐसे फैक्टर करो जिनका योग कितना आ जाए 7 आ जाए। ठीक है, तो 5 गुणा 2 बराबर 10। अब यहाँ 5 गुणा की जगह पे कौन सा चिन्ह लगाए, इस अचर पद का चिन्ह क्या है आगे, धन। तो 5 धन 2 बराबर 7। अब बीच में क्या लिखा है, x का गुणांक 7, तो 7 की जगह पर लिखेंगे हम 5 धन 2। ठीक है, 7 की जगह पर क्या लिखेंगे 5 धन 2। तो रूट यहाँ पर 5√2x² प्लस 7 की जगह पर रखेंगे हम 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस √2 इजिकल टू 0। यहाँ पर 5√2x² प्लस अंदर गुणा करोगे धन, धन का गुणा तो धन हो जाएगा 5 का, x के साथ गुणा करोगे तो 5x प्लस और प्लस का गुणा प्लस 2 का x के साथ गुणा करोगे तो 2x प्लस √2 इजिकल टू 0। अब यहाँ क्या करोगे, इन दो में से कॉमन लोगे तो यहाँ देखो यहाँ 5 है, यहाँ पर भी 5 है, ये रूट में तो यहाँ से हमने 5 ले लिया, यहाँ x², यहाँ x तो x बाहर निकाल लिया, यहाँ बचेगा √2x प्लस 5x हमने बाहर निकाल लिया तो यहाँ 1 प्लस यहाँ से हमने इस 2 के अगर फैक्टर करोगे तो √2 इंटू √2 आएगा। तो इस 2 में से मैंने केवल एक √2 निकाल लिया बाहर, तो यहाँ बचेगा √2 और x, और यहाँ पर क्या प्लस है तो प्लस ही रहेगा, और यहाँ √2 हमने बाहर निकाल लिया तो 1 बचेगा इजिकल टू 0। तो 5 एक, अब इन दोनों में से क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, तो इन दोनों में √2x प्लस 1 √2x प्लस 1, ये दोनों में सेम है और दोनों में सेम है तो इसको क्या करेंगे बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर √2x प्लस 1 क्या कर दिया हमने, इनमें से बाहर निकाल लिया, यहाँ बचेगा 5x प्लस √2 इजिकल टू 0। अब देखो इसके बराबर 0, तो इसमें से हमने एक को ले लिया, √2x प्लस 1 बराबर अगर 0 करेंगे तो यहाँ से √2x बराबर क्या होगा -1, और x बराबर निकालोगे तो -1/√2 हो जाएगा। दूसरा यहाँ से 5x प्लस √2 बराबर क्या करोगे 0, तो यहाँ से 5x बराबर माइनस का पक्षांतर करने पर हो जाएगा √2। ठीक है, और यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो माइनस के √2 अपॉन क्या हो जाएंगे 5। तो ये है इसके। अब यहाँ जो मूल आए इसके वो क्या आए, मूल इसके आए, पहला आया था -1/√2 और दूसरा आया है हमारा -√2/5। तो ये इस द्विघात समीकरण के क्या थे, मूल थे। ठीक है, आगे और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।